जगत मोहे घर मोहेत गुरुदेव पठाए घर मोहेत गुरुदेव पठाए हम एक आज जगत मोहे सिक्खी गुरदस्ता हर मोहे गुरुदेव पठाए हर मोहे गुरुदेव पठाए हम एक आज जगत मोहे जगत मोहे हर मोहेत गुरुदेव पठाए हर मोहेत गुरुदेव पठाए जगत मोहे जहाँ तहाँ तुम धर्म बिखारो दुष्ट पकड़ पछाड़ो दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो हम एक आज जगत मोहे हम एक आज जगत मोहे हर मोहेत गुरुदेव पठाए हर मोहेत गुरुदेव पठाए हम एक आज जगत मोहे
समझ लियो साधु सब मन, याही काज धरा हम जन्म, समझ लियो साधु सब मन। हमने काज जगत मोहाए, हमने काज जगत मोहाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। चित चरण कमल काया सुरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दिए मन जोड़िए, बाह जिना दी पकड़िए, हम काज जगत मोआए, बाह जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाएं न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पइए धर्म न छोड़िए, हम काज जगत मोआए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, हम काज जगत मोआए, हम काज जगत मोआए। चितना भयो हमरो आमन के, चितना भयो हमरो आमन के, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के ये लोग पठायो, कि मैं अपना सुत तो है निवाजा। अकाल पुरखवाज साहब कहते ने, अकाल पुरख ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने ये गल कही, मैं अपना सुत तो है निवाजा,
पुत्र कर बेको साजा। जहां तहां तुम धर्म चलाए, कबुद्ध करण से लोग हटाए। हम एक आज जगत मोआए। बुलाया किथों? हेमकुंट पर्वत है जहां, हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोबत है तहां। सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, पंडराज जय जोग कमावा। हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। ए विद कर्तु तपस्या भयो, द्वैते एक रूप होए गयो। हम एक आज जगत मोआए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम एक आज जगत मोआए। साहब कहते मैं निरंकार अगे फिर बेनती की थी, मेरी ड्यूटी लगाई। साहब कहते मैं निरंकार अगे बेनती की थी कि कम बड़ा औखा है। ठांड भयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय। तुसी जिहड़ी ड्यूटी लगाई है पंथ चलाण दी, ठांड भयो मैं जोर कर, वचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। हम एक आज जगत मोआए। शिवा पर मोह है, कर मन से कब हूँ न डरो। हम एक आज जगत मोआए। शिवा पर मोह है, शुभ कर मन से कब हूँ न डरो। न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिख ही हो अपने मन को, ये लालच है, ये लालच है। ये लालच है गुण तो चिरो, ये लालच है। की लालच है? तेग तेग जग में दो चले, ये लालच है। तेग तेग जग में दो चले, राख आप मोह और न डले। हाँ ये लालच है, ये लालच है। मेरी गल पूरी निरंकार करेगा तो मैं तेरा गुण उछलागा। ये लालच है, ये लालच है, गुण तो उछलो। सब तो बड़ा लालच सतगुरु गुरु कलगी वाले पातशाह नूं की सी? लालच विच केड़ी चीज मंगी? खालसा जी ख्याल रखो, साहब मंगते ने ये लालच है। सुखी बसे मोरो परवारा, ये लालच है। मेरा परिवार सुखी बसे। माफ करना, कोई अजीत जुझार का नाम तो नहीं लिखा है ना।
बस यही गल समझने वाली है, यही पॉइंट है समझने वाला। जो कलगियां वाला पातशाह कहता है मेरा परिवार केड़ा है, सुखी बसे मोरो परिवारा, अजीत नहीं, जुझार नहीं, जोरावर नहीं, फतेह नहीं। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सभे करतारा। सफैज़े मुर्शिदे कामल मरा मालूम शुद्ध आखर। फारसी परशियन भाई नंदलाल। सफैज़े मुर्शिदे कामल मरा मालूम शुद्ध आखर, के दाइम मर्द में दुनिया बगम आलूदा में बाशद, बगम आलूदा में बाशद, बगम आलूदा में बाशद। ऐसा गुरु दुनिया अंदर कोई नहीं मिलेगा। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। हम एकाज जगत मोआए, धर्म हेत गुर देव बढ़ाए। हम एकाज जगत मोआए। याही काज धरा हम जन्म, याही काज धरा हम जन्म। समझ लियो साधु सब मन, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को अमूल उपार। हम एकाज जगत मोआए। एती सरपंथ चलायो, एती सरपंथ चलायो बड़ सूर कहेला। एती सरपंथ चलायो बड़ सूर कहेला। वाहो वाहो गोविंद सिंह, वाहो वाहो गोविंद सिंह। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपार। हम एकाज जगत मोआए। रे गम पम गम दम गम गर रे ग रे रे ग।
हर मुहे गुर देव पठाए। ए लालच है गुण ताऊ चिरो, देखिए की लालच है, घर ਲਈ नहीं, अपने परिवार ਲਈ नहीं। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब है करतारा। एक देख देख जग में दो चले, रात आप मोह और ना दले। एक तीसरा ए लालच है सब तो बद लालच। जब आब की औद निदान बने, आब की औद निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। असल मकसद सी साहब दा ए आउण दा जो साहब जी दस रहे ने। हम एकाज जगत मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शहनशाह शाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक रहा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, और जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। हम एकाज जगत सरकार जो गुरु निवाजी साध संगत जी हो, आओ अपने दिलों में झाती मारिए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का प्यार अपने सामने ले आइए। ऐसा गुरु दुनिया अंदर कोई ही नहीं मिलेगा जो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे नाल प्यार करे। ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने ही इस तरह कीता है। आओ जितने गुरुमुख प्यारे माई भाई सतगुरु दी पवित्र हजूरी विच बैठे हो, गल बिल्कुल ठीक है। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह का पवित्र नाम जदों याद आउंदा है, उस वेले रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
किसी ने कितनी चंगी गल लिखी है, कहूं क्या सखी दसम गुर की कहानी। कहता जो मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वो पवित्र कथा या कहानी बयान करदा, शायर कहता कहूं क्या सखी दसम गुर की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते ने जो मैं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कथा याद करदा हाँ। कहूं क्या सखी दसम गुर की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया। बचपन में अपने पिता को कटाया, अकेला ही फिरता रहा जंगलों में। ये भारत पे आशिक फिदा हो रहा है। बिछड़ गए सिरी मात बच्चे व प्यारे, ध्यान नाल सुनना जी। बिछड़ गए सिरी मात बच्चे व प्यारे, घबराए हुए हजूरी सिख आ पुकारे। महाराज जी माता भी बिछड़ गई है, बच्चे भी बिछड़ गए ने, घबरा के सिख हजूरी विच आ गए। शायर कहता है बिछड़ गए सिरी मात बच्चे व प्यारे, घबराए हुए हजूरी सिख आ पुकारे। साहब कहते ने कहा फिक्र करते हो। साहब कल की पातशाह कहने गुरसिखो क्यों फिक्र करते हो, कहा फिक्र करते हो, क्यों जान निसारो। ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है, उन बच्चियों का इम्तिहान है। घबराओ ना सिंगो, कहा फिक्र करते हो, क्यों जान निसारो। ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। तुसी इत्थे घबरा गए हो, इत्थे ही घबरा गए हो। अगली गल सुन लो, कटाऊंगा कल तक मैं बाकी को जाकर। बाकी जेडे दो रह गए ने वो भी कल तक जाके शहीद करा देंगा। कटाऊंगा कल तक, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का ही जिगरा सी जो इदा प्यार नाल कहंदे खालसा जी कटाऊंगा कल तक मैं बाकी को जाकर, अकेला ही रह जाऊंगा घर लुटाकर। कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, ये किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब खालसा जी साडे नाल इतना प्यार करते ने साहब जी, और साडे नाल इतना प्यार करते फिर साडे लिए किश्तां नाल कर्जे अदा करते ने। फिर उस साहिब का नाम साडे मुखड़े ते ना आवे, मुंह ते रसना ते ना आवे, गल नहीं बनती। एक बारी जितने गुरुख प्यारे माई पाई सतगुरु की हजूरी विच बैठे हो, एक बारी प्यार नाल आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। साध सिंह जी नाम नहीं आया, फिर आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। ऐ तुक जरा प्यार नाल पढ़ लईए। साहब जी फरमा रहे ने, हम एकाज जगत मोहाए, जितने भी दुनिया ते पीर पैगंबर बाकी दे आए ने उन्होंने वादा खिलाफी की थी है। वादा खिलाफी समझते हो, यानी जो उत्थे वचन करके आए ने उसके पूरे नहीं उतरे। निरंकार ने अगर ये कह के भेजा है कि तुम जा रहे हो, मैं तुहानू दुनिया नू तारन लई भेज रहा, कुछ धर्म दीयां गल्लां समझा के भेज रहा, लेकिन तुसी जाके उत्थे मेरा सिमरन मेरा नाम जपाना। लेकिन वो पीर पैगंबर जितने भी बाकी आए उन्होंने अपना नाम जपाया और सतगुरु का नाम न जपाया। ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब सन जिन्होंने वादा कीता और उस वादे को पूरा निभाया। अपना परिवार तक सर्वंश तक कुर्बान कर देता। आख्या हे मालिक ले देखो ना सिक्खी गुलदस्ता बेड़ियां के झुंड विच सुता होया कलगियां वाला पातशाह, सिराने इट रखी हुई है, सितारे आकाश पे टिमटिमा रहे हैं। आकाश वल सतगुरु वेख रहे ने, सनेहा दे रहे सन। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, दुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दा रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिन कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह इस तरह प्यार विच आके उस यार नाल उस निरंकार नाल प्यार च गल कर रहे सन। निभाया कौल नू खूब निभाया और
खालसा पंथ भी सजाया, अपने परिवार की कुर्बानी भी दी। हम एक जगत विसाखी वाले दिन, जिस दिन खालसा पंथ साजे, उस तो पहले एक दिन जो महाराज जी ने 5 सिरां की मंग की है, स्टेज से आए ने, साहबां दे हत्थां विच तलवार सी, पहले सिर की मंग की थी, तो दयाराम उठिया। दया तो ये शुरू है। दयाराम उठिया, महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इसकी बांह तो पकड़ लिया। दयाराम ने कहा, साहब जी तुसी मैनू ले चले हो, मेरा सिर उतार दोगे ना? जी हाँ। कहने लगे, साहब जी तुसी अगर मेरा सिर उतारोगे तो मैनू ओदे इवजाने विच की दोगे? आखो सतनाम से गुरु। हर बंदा इवजाना मंगदा है, ये गल ठीक है। तुसी मैनू ओदे इवजाने विच की दोगे सिर उतारो के? तां महाराज कलगी वाले पातशाह कहने लगे, फिक्र न कर दयाराम, मैं तेरा सिर उतारांगा, लेकिन ओदे बदले ओदे इवजाने विच मैं तैनू 5 घुट पीण लई देंगा। वो शक्ति भरे घुट जेड़े तेरे अंदर जाणगे और तू 1.25 लाख नाल लड़ेगा। आखो सतनाम से गुरु। वो शक्ति, वो ताकत भरांगा। दयाराम ने एक गल कही, कहने लगी, वाह गजब है नाज तेरा, तेरी अदा निराली। गजब है नाज तेरा, तेरी अदा निराली, एक 5 घूंट बदले लेते हो सर की डाली। अच्छा पिला दो साकी खंजर से सर उड़ाकर। साहब हंस पे, कहने लगे, दयाराम ये तू कैसी गल की थी? की कहने, अच्छा पिला दो साकी खंजर से सर उड़ाकर। साहब कहने लगे, जी तेरा सिर उड़ गया तो पीएगा किस तरह? कहने लगा, बस यही तो गल है, कल गया वाले तेरे सामने आ गया, तो यही तो गल है भी मैं किवें पीएगा। कहने लगे, फिर किस तरह पीएगा जो तेरा सिर उड़ जाए? था कहने लगा, अच्छा पिला दो साकी खंजर से सर उड़ाकर। साहब कहने लगे, किस तरह पिएगा? कहता, बिन सर के हम पिएंगे समझे जनाजे अली, मैं सिर तो बगैर पिएगा। क्या हो कितना? कहने लगा, तैं तेग नाल पिलाना है ना, तुम तेग से पिला दो, गर्दन से हम पिएंगे। तेरा अमृत जरूर पिएगा मैं, तुम तेग से पिला दो, गर्दन से हम पिएंगे। आज जीने की है तमन्ना, अब जान दे जिएंगे। खैर साहब गुरु गोविंद सिंह साहब ने अमृत छका दिता, इन्होंने पंजाब सिंह सजा देता। मैं जो पॉइंट ले रहा सा, साहिबा ने आप हाथ जोड़ के आख्या, खालसा जी मैनू अमृत दी दात दिहो। ठीक है जी। वीर आसन होके साहब जी बैठ के पंजा सिंह ने क्या, साहब जी ये पंज सिंह कुछ बेनती कर देने। जी हुक्म करो। कहने लगे, साहब जी कहते हैं कि असी जदों अमृत लिया तो तुसी साडे कोलों 5 सिर लै ने ते तुसा अमृत दिता है। हुण ये पुछदे ने भी तुसी की दोगे? आप सतनाम से सवाल सी, ठीक सी, तुसी की दोगे? कलगी वाले पातशाह ने आखे, शाबाश खालसा जी बड़ा अच्छा सवाल कीता है। ठीक है, तुसी 5 सिर दिते ने और अमृत लिया, और तुसी मैनू अमृत पिलाओ, तुसी मैनू अमृत छकाओ। खालसा जी तुसी 5 सिर दे के अमृत लिया है, मैं सारा सरबंस दे देंगा। आपको सतनाम से सारा सरबंस देता है, सारा सरबंस। और एक गल बिल्कुल साहिबा ने ठीक आखी, हम एक जगत मोआ
लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियों में सारा। जब वे गए विपरल की रीत, मैं ना करूं इनकी परती। खालसा मेरो रूप है खासे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरो जान की जान। वादा गल बिल्कुल ठीक आती है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। एक गल होर भी समझाई, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियों में सारा। जब वे गए विपरल की रीत, मैं ना करूं इनकी परती। खालसा मेरो रूप है खासे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरो जान की जान। खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरो जान की जान। खालसा मेरो जान की जान। ऐसी फख्र न करिए इस गल ते कि कलगी वाले ने साडे नाल कितना प्यार कीता है। लेकर आया दमदमा साहब दा साहब गुरु कलगीधर पातशाह प्यार नाल बैठे ने, संगतां बहुत सारियां बैठियां ने, बहुत बड़े बड़े सूरवीर नौजवान भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के सामने प्यार नाल बैठे ने। इस वक्त जो भी गुरमुख प्यारा कोई सिंह शस्त्र ले आके सतगुरु की भेटा करदा सी, तां सतगुरु सच्चे पातशाह उसनूं बहुत आशीर्वाद देंदे सन। इस वक्त शस्त्र की जरूरत सी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी प्यार च बैठे हुए, एक सिंह ने साहिबां दे अगे दो नाली बंदूक ले आके रख दी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस दो नाली बंदूक नूं देखिया और सिख ते बड़ी प्रसन्नता की थी उस सिंह ते। कलगी वाले सच्चे पातशाह जी ने प्यार विच आके उसनूं आशीर्वाद दी। साहिब कलगीधर पातशाह बैठे हुए अपनी जीवन गाथा वो शहादत सुना रहे सन। छोटे बच्चियां दी, साहबजादा अजीत सिंह जुझार सिंह दी किस तरह शहीद हुए, छोटे साहबजादे किस तरह जिंदा नीहां दे अंदर चिणे गए, माता गुजरी जी किस तरह गुजर गए, साहिब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की शहादत, सारियां शहादतां साहिबा ने प्यार दे अंदर सुना रहे सन। बैठे हुए सिंह कईयां दे अखां चों प्यार दे अथरू जा रहे सन। सामने बैठा है एक गुरमुख प्यारा जो इस गल नूं बड़े प्यार नाल सुन रहा है, लेकिन कहंदा साहिब अगर इस कथा नूं समाप्त करन तो मैं साहिबां नाल गल करा। उठ खलोता रिया ना गया, कहने लगा साहिब जी आप जी ने कमाल कर दी, मैं आप जी का सेवक हाँ। आप जी नाल इतनी बीती, उन्हां जालमां ने छोटे साहबजादियां नूं जिंदा नीहां विच चिणिया, इस तरह उन्हां लोगां ने तसीहे दिते। साहब जी आपने मैनू याद नहीं किया, आप मैनू याद कर लेंदे, मेरे को बहुत सारी फौज सी, मार मार के उन्हां जालमां नूं खत्म कर देंदे। साहब जी आपने मैनू याद नहीं किया, दसिया नहीं। साहब गुरु कलगीधर पातशाह कहने लगे गुरमुखा ਇਹਦਾ नाम है चौधरी डल्ला। महाराज कहने लगे डलिया याद नहीं रहा, कोई गल नहीं, सतगुरु फिर कोई ऐसा मौका बना देगा। तेरे को फौज है? जी मेरे को बहुत फौज है।
सिपाही लोग तेरा आखा मंदे ने। साहब जी हाँ क्यों नहीं, जो मैं आखा वो मंदे ने। साहब कहने लगे ठीक है कोई गल नहीं, फिर असी किस वेले कोई मौका ऐसा बन गया फिर तेरे सिपाहियों की सेवा असी जरूर लवांगे। आख्या सत बचन बैठ गया। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने वो दोनाली बंदूक चुक ली। कहने लगे चौधरी डल्ला जरा इस बंदूक नूं वेख कितनी सुंदर है। कहने लगा साहब जी बहुत सुंदर है। साहब कहने लगे सुंदरता है लेकिन इसके गुणों का किस तरह पता लग सकता है। आपको सतनाम से गुरु सुंदर है बनावट दिसती है लेकिन इसका पता किस तरह लग सकता है। कहने लगे साहब जी हुक्म करो। कहने लगे इसका पता तो तां लगेगा ना जे इसका निशाना लगेगा। थे साड़ा चित करदा है कि तैं हुणे ही बचन कीता है पर साड़ा चित करदा इन कर भी अपनी फौज चों 2 नौजवान ले आ तू साढ़े सामने लिया के खड़े कर दे और असी इसका निशाना आजमाना चाहते हैं। बंदूक ठीक है, इस च गोली ठीक निकलती है, गोली वजदी है कि नहीं वजदी, इस तरह बंदूक का पता लगेगा। कहने लगा साहब जी वाह मैं हुणे ही गया तो हुणे ही आया, मैं लैके आया। मेरे नौजवान तुसी 2 कहते हो मैं 4 लियावांगा। साहब कहने लगे नहीं तू 2 ही लिया, साढ़े सामने लिया के खड़े कर दे। कहने लगा सत वचन दौड़ पिया अपनी फौज को पहुंचिया। कहने लगा भाई मित्रों आओ, नौजवानों आओ, साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह को एक बंदूक आई है, वो निशाना आजमाना चाहते ने। आओ कोई 2 नौजवान साहिबां दे सामने खलो जाओ, साहिब गोली मारनगे उन्हां दे सीने चों पार हो जाएगी। हुण जेड़ा भी नौजवान सुनदा कहंदा भी असीं तां जान लई तैयार नहीं। कहने लगे क्यों? कहने लगे ये कोई मरन वाली गल है, इदा मरीद है भी असी चले जाइए गुरु गोबिंद सिंह साहब के सामने जाके खलो जाइए, महाराज गोली मारन साढ़े सीने चों पार हो जाए असी मर जाइए। इदा नहीं, सानू अगर आजमाना है तो किसी जगह जंग विच आजमा के वेख, उथे वेख, उथे मरीए तो कोई गल बनती है। ये कोई मरन वाली गल नहीं भाई, असी तो जान लई तैयार नहीं, असी तो जंग विच मर के उथे सानू आजमा, उथे असी आजमाए जावांगे, उथे असी मरन लई तैयार हाँ। वापस आ गया, महाराज जी के चरणों से आ मत्था टेकिया। साहब कहने लगे सुना फिर डलिया चौधरी ले आए हैं? ले आया नहीं अपने 2 नौजवान? कहने लगा साहब जी वो इनकार कर गए ने। आख्या क्यों? कहने लगा तू तो कहना साहब मेरा हुक्म मनदे ने, साहब जी इनकार कर देता है। साहब कहने लगे क्यों इनकार कर देता है? कहने लगे साहब जी वो कहते ने किसी जंग में सानू आजमा के वेखो, एक ही है साहबां दे सामने जाके असी खलो जाइए, सानू साहब जी गोली चलान साढ़े सीने चो पार हो जाए तो मर जाए, ये कोई मौत नहीं है। साहब जी उन्होंने कोई आने लई तैयार नहीं। साहब कहने लगे फिर चौधरी साहब इसका पता किस तरह लग सकता है, बंदूक कैसी है? कहने लगे साहब जी फिर महाराज कहने लगे भी गल सुन लिया भाई पता तो ता ही लगेगा जे ये चलेगी तो। साहब कहने लगे फिर गल सुन चौधरी तैं सेवा ही आख्या ना करने वास्ते, चलो कोई गल नहीं, अगर जे वो नौजवान नहीं आए तो तू ही सामने खलो जा, असी तेरी ते गोली आजमा लेने। डल्ला कहने लगा साहब जी कोई होर सेवा दसो तो तुहाडी बड़ी कृपा होगी। हुण मरे कौन? आखो सतनाम से अगर मरना बड़ा औखा। महाराज कोई होर सेवा, ये ठीक गल आखी है मेरे नौजवानों ने कि किसी जंग के अंदर आजमाओ, तो महाराज मैनू भी किसी जंग के अंदर तुसी आजमाना, देखो मैं किस तरह जालमां का मुकाबला करदा तो किस तरह मेरे हाथ होंदे ने जालमां नाल। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कहने लगे नहीं डल्ला असी इस राइफल नू जरूर आजमाना है। चंगा फिर इस तरह कर जा, लंगर दे बाहर जाके आवाज दे और एक गल जाके कह भी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कोल एक बंदूक आई है, उन्होंने निशाना आजमाना है। 2 सिंह आओ और सामने आके खड़े हो जाओ, उन्होंने सीने चो गोली पार होएगी, बंदूक नू आजमाना है, जल्दी आओ। डल्ला कहने लगा बहुत अच्छा। डल्ला हुण बाहर दौड़ पिया, लंगर के बाहरले पासे जाके इसने उस तरह ही मुनादी की थी, आवाज दी। अंदर बैठे सन पिता और पुत्र। पिता नू पुत्र बुढ़े वारे ही मिले सी, सतगुरु की बख्शिश द्वारा दोनों इस लंगर की सेवा करया करते सन। कहते ने कि दस्तारा सजा रहे सन, आवाज जो कन्ना च पई ना बिरध बाबे दे ते बजुर्ग ने आख्या पुत्र बाहर कोई आवाज आउंदी है, कोई मुनादी करदा है? जी मैं सुनदा पिताजी। जो सुनिया इसने डल्ले ने आके गल कही कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने निशाना आजमाना है, एक बंदूक आई है, 2 सिंह सामने आ जाओ, साहब जी निशाना आजमाना चाहते ने। दौड़ के आया, कहने लगे बापू
अपनी किस्मत जाग पई पिताजी। आख्या क्यों? कहने लगे साहिबा को एक बंदूक आई है, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी उसका निशाना आजमाना चाहते ने। महाराज जी ने आख्या कोई 2 सिंह आओ। पिता ने आख्या बच्चिया फिर साड़ी किस्मत जाग पई, चल फिर चलिए चलिए। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सजे पातशाह साढ़े सीने विच गोली मारन ते होर सानू की चाहिए। साध संगत जी खैर दोनों उठे, पगां दे जिहड़े पेच सन वो गलां च ही रह गए, उठे दौड़ पे, कहने लगे आए साहब जी असी पहुंचे। दौड़ते जा रहे ने दोनों, लेकिन हुण एक बिरध है, पिता बिरध है, पुत्र नौजवान है। नौजवान पुत्र अगे दौड़ता जा रहे है, पीछे पीछे बिरध पिता। बिरध पिता ने आवाज दी आख्या बेटा ओ बच्चिया मेरे होंदिया पहली गोली सीने विच तू नहीं खा सकता, मैं बिरध हां, पहली गोली मेरे सीने विच आउण दे कलगियां वाले दी। बच्चे ने आख्या पिताजी ये मेरा फर्ज बनता है, मेरे होंदिया पहली गोली तुसी नहीं खा सकते, पहली गोली गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी मेरे सीने विच आवेगी। पिताजी इदा नहीं हो सकता, मेरे होंदिया तुसी पहली गोली नहीं खा सकते। नहीं बच्चिया कोई गल नहीं, मैनू पहली गोली खाण दे। नहीं पिताजी हो नहीं सकता। दौड़ते हुए नौजवान बच्चा सी पहले पहुंच गया, बिरध बाबा भी फिर पहुंच गया, दोनों पहुंच गए। पीछे हुण बाबा खलोता है, अगे नौजवान खलोता है। साध संगत जी साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी ने देख लिया, लोग हैरान सन, चौधरी डल्ला हैरान सी कि दोनों साहिबां दे सामने आके खड़े हो गए। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह ने देख लिया, कहने लगे आ गए सिंहो जी, साहब जी आ गए, असी बिल्कुल तैयार हां, साहब जी मारो गोली, साढ़े सीने जो पार कर दो। बड़ा हैरान होया चौधरी डल्ला। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बंदूक चुक ली, कहने लगे हाँ सिंहो तैयार हो जाओ, मैं थानू इसे लिए बुलाया है कि इसका निशाना आजमाना है बंदूक का, मैं थानू बुलाया इसे लिए है, तैयार हो जाओ, तुहाडे सीने विच गोली आ रही है। साहब जी बिल्कुल तैयार हाँ। जदों साहिबा ने बंदूक चुक के शिस्त बनी, पिछों बजुर्ग ने आवाज दी, आख्या कलगियां वालिया एक मेरी बेनती सुन ले, गोली मारन तो पहले एक मेरी बेनती सुन। साहब कहने लगे बोल बाबा। सिंघा की कहना है बजुर्गा? कहने लगा साहब जी ये जड़ा अगे खलोता है तेरी दया द्वारा मैनू ये मिलिया, मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं आज खुश हाँ कि मेरा पुत्र तेरे गोली के सामने खलोता है, मैं कितना किस्मत वाला हाँ, तकदीर वाला हाँ। पर साहब कलगीधर पातशाह मेरी एक बेनती सुन ले, ये मेरा पुत्र है, ये जिद्दी है, मनदा नहीं, इनू मैं आख्या भी मैनू अगे होण दे, पहली गोली मेरे सीने विच आवे कलगी वाले पातशाह दी, लेकिन ये कहंदा नहीं पहली गोली मेरे सीने विच आवे। साहब कलगीधर पातशाह मैं सिर्फ हुण बेनती ये करदा, ये जिद करदा है, तुसी कृपा करके हुण तुहाडे अगे बेनती करदा भी तुसी गोली ऐने जोर नाल मारियो कि साडे दोनां दे सीने च पार होवे, मैं भी पीछे ना रह जावां। साहब कलगीधर पातशाह जी दे नेत्र प्यार विच सिजल हो गए, ऐसी खालसे दी गल सचमुच। महाराज कलगीधर पातशाह कहने लगे हाँ हाँ बुजुर्ग जी ठीक है, सिंह साहब ठीक है, तुसी खड़े हो जाओ, मैं गोली ऐने जोर नाल मारांगा कि तुहाडे दोनों दे सीने चो पार कर दियांगा। बुजुर्ग ने आख्या वाह कलगियां वालिया वाह वाह बड़ी कृपा तेरी, साहब जी मार जोर नाल गोली साढ़े दोनों दे सीने च पार कर दे। छातियां तो बटन साध संगत जी खोल देते, सीने सामने तान के कलगी वाले पातशाह जी दे नौजवान खड़े सन, साध संगत सन अमृतधारी जिन्हां दे अंदर अमृत की शक्ति सी, सामने खड़े सन। साहिबा मार गोली, साहिबा ने चुक ली राइफल, शिस्त बन्नी, कहने लगे सिंहो तैयार हो? जी साहब जी बिल्कुल तैयार। साहब दूजी बारी कहने लगे सिंहो तैयार? गोली आ रही। साहब जी बिल्कुल तैयार। साहिबा ने आख्या चंगा। तीजी बारी आख्या सिंहो तैयार? जी तैयार। कहने जो तीजी बारी किया, साहिबा ने राइफल ऊपर नु करके साध संगत ऊपर नु फायर कर दिता। फायर करके साहब गुरु कलगीधर पातशाह ने बंदूक रख दी थी। मेरे कलगी वाले पातशाह दौड़े ते दोनों नु अपनी गलवकड़ी विच ले लिया। बुजुर्ग नु इस पासे, उस नौजवान नु इस पासे, कलगी वाले पातशाह जी ने दोनों नु गलवकड़ी विच लैके मेरे साहब जी मत्था चुम रहे ने ते प्यार कर रहे ने। कोल आ गया चौधरी डल्ला, कहने लगा साहिबा एक ही तू तो इन्हां दे सीने विच गोली मारनी सी, तू इन्हां नु प्यार पिया करदा है। कहने लगा चौधरी की कह रहे हैं? कहने लगा साहिबा तू तो इन्हां दे सीने विच गोली मारी नहीं सी, पर तू इन्हां नाल प्यार कर रहे हैं। कहने लगा चौधरी सुन, मैं इन्हां दे सीने विच गोली मारा इन्हें के कृपा के, इन्हें के कृपा के सजे हम करोड़ परे
सीने 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਜਿਆ इन्हीं की कृपा के सजे हम सो गरीब करोड़ मरे तेरी की कृपा के युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद गुरु की कृपा कलगी वाले पातशाह कह रहे ने खालसे की कृपा इन्हीं के प्रसाद सो विद्या इन्हीं की कृपा मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम इन्हीं की कृपा के सजे हम नहीं मोसो गरीब सुआओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना कीता होया कौल पूरा कीता जिस कार्य लई साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी इस मात लोक ते आए सन
उस कार्य ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਏਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕੀਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਸਾਂ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जिस दिन ਤੁਹਾਡਾ ही जन्मदिन है, आप जी ने मनाना है। तो साध संगत जी उस दिन तैयार होके बड़े प्यार नाल आओ। सतगुरु गुरु कलगी वाले पातशाह की लिस्ट अंदर अपना नाम दर्ज कराओ। साध संगत जी साहिबां दा वो पवित्र अमृत छक के साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी की खुशियां प्राप्त करिए। साहिब जी इस तरह प्यार दे नाल फरमा रहे सन, हम एक राज जगत जगत